हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक थ्योरम याद करवाने वाली हूँ जो थ्योरम परीक्षा में पक्का आएगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या है हम लोगों का? थ्योरम है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट याद करवा देती हूँ। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि कॉची जनरल प्रिंसिपल के लिए ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। मतलब आप लोगों का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए? इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट fn(x माइनस fmx लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ऑल दैट nm ग्रेटर देन और इक्वल टू m। कहीं कहीं पे आप लोग यहाँ पे n+p भी देखे होंगे, तो वो हम लोग का इसी का इक्विवेलेंट डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन दो तरीके से दिया गया, एक ये भी है और एक वो भी है, तो दोनों सही होता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ये वाला स्टेटमेंट में आप लोग को याद करवाती हूँ, देखते हैं याद होता है कि नहीं। सबसे पहले क्या लिखना है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस। एक लाइन लिख लीजिएगा, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दिमाग में चलाते रहिए। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, इतना याद हो गया। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ठीक है, किस पे डिफाइन है? डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, define on a non-empty set x to be uniform convergent is that corresponding to any epsilon greater than 0, is that corresponding to any epsilon greater than 0 and for all x belongs to x there exists m greater than 0, there exists m greater than 0 such that fn(x minus fmx less than or equal to epsilon। अब देखते हैं आपको याद हुआ या नहीं। चलिए अब बताइएगा क्या है कॉची जनरल प्रिंसिपल का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले क्या लिखना है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ठीक है, डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 for all x belongs to x there exists a m such that fn(x minus fmx less than or equal to epsilon for all m और n is greater than or equal to m। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को? चलिए मिला लेते हैं जो बोले हैं या सही है गलत। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and for all x belongs to x there exists m greater than 0 such that fn(x minus fmx less than or equal to epsilon for all nm greater than or equal to m। चलिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या लिखेंगे? नेसेसरी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे लेट fn(x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेड टू fx ऑन x। हम लोग मान लेते हैं क्या कि जो हम लोगों का fn(x दिया हुआ है ना, fn(x वो कन्वर्ज कर रहा है, किस पे कन्वर्ज कर रहा है? fx पे। तो हम लोग लिखेंगे लेट fn(x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू fx ऑन x। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट fn(x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, क्या लिखेंगे? लेट fn(x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू fx ऑन x। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। लेट fn(x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू fx, लेट fn(x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू fx ऑन x। यहाँ तक हो गया। फिर क्या होगा? देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, then for a given epsilon greater than 0 for all x belongs to x there exists a positive integer m such that आप लोगों का क्या हो जाएगा? अगर देखिए ध्यान से समझिए बात को मेरे, अगर कोई भी है ना, अगर fn(x जो कन्वर्ज कर रहा है, fn(x जो है वो कन्वर्ज कर रहा है fx को, मतलब लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी निकालते हैं ना, तो किसके बराबर आता है? fx को। तो हम लोग का लिमिट का डेफिनेशन बोलता है क्या कि fn(x माइनस fx जो है वो लेस देन एप्सिलॉन के होगा। ठीक है, क्या बोलता है लिमिट का डेफिनेशन? fn(x माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन के होगा, जिससे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m और इक्वेशन 1 मान लेंगे। और अगर n जो है वो m से बड़ा सभी के लिए ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे f ऑफ m के लिए भी ट्रू होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? fm(x एंड fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? इक्वेशन 2।
तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स निकालेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक अपने मन से माइनस एक्स जोड़े है और घटाए, तो हम लोग का ये इसके बराबर आ जाता है। आप लोग सेकेंड ईयर में भी मैं बहुत बार बताई हुई हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी होता है। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और प्लस इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे, और ये लेस देन किसके है, एप्सिलॉन बाई 2 के, और ये एप्सिलॉन बाई 2 के। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, और इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये हम लोग का नेसेसरी कंडीशन हो गया। नेसेसरी कंडीशन इतना ही, देखिए इतना छोटा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या मान के चले, हम लोग मान के चले एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स। तो हम लोग का डेफिनेशन से क्या बोलता है कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सभी एक्स के लिए, जिसमें एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा जो कुछ इस प्रकार से होगा, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माने या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स निकाले, और हम लोग का इक्वेशन 3 आ गया है। नेसेसरी कंडीशन हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में जो इक्वेशन 3 है ना, मानेंगे क्या कि वो सही है, ठीक है। तो हम लोग दिखाएंगे क्या कि एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट इक्वेशन 3 होल्ड्स। हम लोग क्या मानेंगे, let us suppose that equation 3 holds and we wish to prove that there exists a function fx on x such that and we wish to prove that there exists a function fx on x such that fnx converges uniformly to fx on x, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे क्या कि इक्वेशन 3 जो है वो सही है। तो हम लोगों को वी विश टू प्रूव दैट, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स। तो हम लोग का एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ऑन एक्स पे, तो सच दैट क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स ऑन एक्स। फ्रॉम 3 हम लोग का क्या है, वी सी दैट फॉर ईच फिक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज अ कॉची सीक्वेंस। हम लोग इक्वेशन 3 से देख सकते हैं कि सभी एक्स के लिए हम लोगों का जो एफ एन एक्स जो है वो कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी जो है एफ एन एक्स एग्जिस्ट कर रहा है सभी एक्स के लिए। तो अगर एफ एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लीजिए ये एफ एक्स के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एम टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे इक्वेशन 3 में, जो इक्वेशन 3 था ना उसमें हम लोग लेंगे देन टेकिंग एम टेंस टू इन्फिनिटी इन 3 वी गेट विद द हेल्प ऑफ 4। हम लोग इक्वेशन 3 में एम टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे और इक्वेशन 4 के हेल्प से लिखना चाहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ से इम्प्लाई क्या कर रहा है, एफ एन एक्स जो है वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स ऑन एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का कंप्लीट होता है। और एक डेफिनेशन और है इसका, ठीक है, दोनों एक ही है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, आप लोग दोनों में से कुछ भी लिखिए, बात एक ही है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अनदर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस एफ एन एक्स ऑफ ए रियल वैलिड फंक्शन डिफाइन ऑन ए सेट एक्स इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू, बस सारा कुछ वही है हम लोगों का। बस यहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स था ना, और वहाँ पे एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एम एक्स है, ठीक है, एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स, यही है ना, हाँ कुछ नहीं है, वही है स्टेटमेंट है, बस अलग अलग लिखने का तरीका है। तो ये मैं आप लोगों को क्या बताई, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बताई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस याद हो गया होगा। स्टेटमेंट और नेसेसरी कंडीशन दो चीज़ तो याद हो गया होगा। सफिशिएंट कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से सफिशिएंट कंडीशन बताना चाहती हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसमें मान लेना है कि इक्वेशन 3 जो है वो होल्ड कर रहा है। तो हम लोग को वी विश टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स। हम लोग का एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स ऑन एक्स, जो कि सच डैट एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स ऑन एक्स। तो फ्रॉम 3 हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 वी सी डैट, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 3 वी सी डैट फॉर ईच फिक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स द सीक्वेंस एफ एन एक्स इज अ कॉची सीक्वेंस। क्या लिखेंगे कि जो एफ एन एक्स जो है वो हम लोग का क्या है, कॉची सीक्वेंस है। तो एफ एन एक्स अगर कॉची सीक्वेंस है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हेयर लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हम लोग का अगर ये कॉची सीक्वेंस है, मतलब जो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एक्स के सभी वैल्यू के लिए, तो हम लोग मान लेंगे क्या ये एफ एक्स के बराबर है। और इक्वेशन 3 में एम टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे और इक्वेशन 4 की हेल्प से हम लोग इसको लिख लेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। और फिर एक अनदर डेफिनेशन है वो देख लीजिए। एक एम एन टेस्ट बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको कैसे बनाइएगा। तो एक होता है एम एन टेस्ट। क्या होता है एम एन टेस्ट? तो एम एन टेस्ट आप लोग कैसे लगाते हैं पता है, सबसे पहले जो भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में फंक्शन दिया रहेगा ना पूछेगा कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। क्या पूछेगा,
मतलब कि सो डैट दिस इज अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इस तरीके से। तो सबसे पहले उसमें एम एन टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। कैसे लगाइएगा एम एन टेस्ट? तो उसमें जो भी हम लोगों का फंक्शन दिया रहेगा ना, उसमें लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइएगा, और वहाँ से जो भी फंक्शन आएगा उसको नाम दे दीजिएगा एफ एक्स, ठीक है। और एफ एन एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, एफ एक्स निकाल लीजिएगा। तो दोनों का फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद दोनों का सुप्रीमम निकालिएगा। सुप्रीमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैसे, पता है? उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 आता है, उसके बाद फिर डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस वैल्यू पर पॉइंट रखते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग समझते हैं इस पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालते हैं, और अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना यही है कि थ्योरम तो हम रट लेंगे लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना बता दीजिए। तो यहाँ एफ एन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे एफ एन एक्स में। तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया? 0, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग एम एन निकालेंगे। एम एन कैसे निकलता है? सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एन एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ एक्स निकाले हुए हैं, तो दोनों को घटा के हम लोग का टर्म आ जाएगा। टर्म आ जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर जो बस एक ध्यान रखना है आप लोग को एक बात, ये जो एक्स रखते हैं ना, कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि ये कट जाए, ठीक है, क्योंकि उसी पे मैक्सिमम आएगा कंडीशन, ठीक है। मैक्सिमम आने के लिए यहाँ पे नीचे में मैक्सिमम कब आएगा? जब नीचे में आप लोग का ज़्यादा होगा तभी तो मैक्सिमम पूरा टर्म आएगा, नीचे में ज़्यादा होगा तो मतलब कि बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए ना, दिमाग बस इतना लगाइए कि जिसको एन इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का ऐसा क्या रखे वैल्यू की कट जाएगा, तो एक्स का 1/√n रखेंगे ना तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/√n रख लेंगे, और फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या वैल्यू आया? 1/2√n आया। क्या आया? 1/2√n। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। अगर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे बाई एम एन टेस्ट एफ एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन एम एन टेस्ट से ही बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को एफ एक्स निकालना होता है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल के, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करना होता है, सुप्रीमम निकालना होता है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स से वैल्यू रख लेते हैं, और फिर उसी प्रकार से हम लोग लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालते हैं। और फिर हम लोग का यहाँ पर 0 के बराबर टेंड नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का एफ एक्स दिया हुआ है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हम लोग का वैल्यू 0 आ गया। फिर हम लोग y निकालेंगे, यही सुप्रीमम निकालना है उसका। तो हम लोग इसमें इस टर्म, अगर इस तरीके का टर्म आएगा ना y इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब x वाला टर्म में आएगा तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हैं। डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करने के बाद x का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे ये जो x आया है ना, इस पर आप लोगों का मैक्सिमम होगा। तो यही x का वैल्यू उसमें रख देंगे। सुप्रीमम ऑफ y में जो सुप्रीमम ऑफ y निकाले उसमें x का वैल्यू ये रख देंगे। फिर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे, और हम लोगों का अगर 0 आता है तो बोलेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इस तरीके से आप लोगों की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं कुछ क्वेश्चन दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एम एन टेस्ट बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। एम एन टेस्ट आप लोग समझ गए। और ऐसे तो आज मैं कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए वीडियो बनाई हूँ वो याद करवाने के लिए, लेकिन लगे याद एक और मैं आप लोगों को बता दी हूँ, एग्जामिनेशन में काम आ जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।